नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई माह के करंट अफेयर की। कंप्लीट करंट अफेयर जुलाई माह का इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को कैरियर क्लासेस चोपटा के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन भी प्रेस कर दें, क्योंकि जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो अब इस चैनल पे लगातार कंटिन्यू रहेगी और मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उत्तराखंड के सीएम। दोस्तों, उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें नंबर के सीएम बने हैं और इन्होंने अपने इस पद की जो शपथ है वो ली है 4 जुलाई को। इनसे पहले उत्तराखंड के जो सीएम थे वो थे तीर्थ सिंह रावत, और यहाँ उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं वो है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। जैसा कि एचएससी के अंदर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की बात करें तो बेबी रानी मौर्य कौन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो बेबी रानी मौर्य जो है वो राज्यपाल है। अगले पॉइंट पे आते हैं, अमेज़न के सीईओ। दोस्तों, अमेज़न के सीईओ बनाए गए हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी को अमेज़न को सीईओ नियुक्त किया गया है। इनसे पहले अमेज़न के सीईओ थे जेफ बेजोस, जिनको अमेज़न का चेयरमैन बनाया गया है। और अगर हम अमेज़न की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1994 में। अगला पॉइंट है टोक्यो ओलंपिक। दोस्तों, यहाँ बता दूं, टोक्यो ओलंपिक की स्पेशल अलग से वीडियो आप लोगों को जल्द ही इस चैनल से मिल जाएगी और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट टोक्यो ओलंपिक पे होगी। 2 वीडियो आएगी, टोक्यो ओलंपिक और पैरा टोक्यो ओलंपिक। चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 की। भारतीय दल के जो धवज धावक हैं, जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ शुरुआती दौर में भारतीय दल के धवज धावक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सिंग खिलाड़ी मैरी कॉम जो है वो ओलंपिक में भारतीय दल के शुरुआत में धवज धावक थे, और समापन समारोह में भारत की तरफ से धवज धावक थे बजरंग पूनिया। पहलवान बजरंग पूनिया समापन समारोह में ओलंपिक के धवज धावक थे। अगले पॉइंट पे आते हैं, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जो है वो फिल्म अभिनेता है, जिनका हाल ही में 7 जुलाई को निधन हुआ है। इनका जो असली नाम है वो था दोस्तों मोहम्मद यूसुफ खान, और इनको बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसका 52वां संस्करण का आयोजन गोवा के अंदर किया जाएगा, और वो रहेगा 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच। अगला पॉइंट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर नामित किया गया है, जो कि रामगढ़ बूंदी जिला राजस्थान में है, और इसकी घोषणा हुई है दोस्तों 5 जुलाई को। इससे पहले जो 3 टाइगर रिजर्व अभयारण्य हैं उनके नाम हैं सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अगले पॉइंट की बात करें, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम हैं,
इनका 8 जुलाई को निधन हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में 6 बार सीएम पद पे रह चुके थे। अगला ग्रैंड स्लैम है विंबलडन 2021। देखिएगा, विंबलडन 2021 जो कि लॉन टेनिस से संबंधित है, इसको महिला कैटेगरी में जीता है एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और पुरुष कैटेगरी में इसको जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक वीडियो में जो 2021 के ग्रैंड स्लैम हैं, 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन चारों में चारों ट्रॉफियों को किस किस ने जीता है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, यूपी जनसंख्या विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या विधेयक पारित हुआ है जिसका स्लोगन है बच्चे दो ही अच्छे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें अब वहां की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने यूपी जनसंख्या विधेयक पारित हुआ है, जिसमें 2 बच्चों से अधिक अगर बच्चे होंगे तो उनको सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगले पॉइंट पे आते हैं, यशपाल शर्मा। दोस्तों, यशपाल शर्मा जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, 1983 जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उसके ये सदस्य थे, और इनका हाल ही में निधन हुआ है, और इनका निधन जो है वो हुआ है दोस्तों 13 जुलाई को। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एचएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाला। हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी मिली थी, जो कि कोविड के चलते इनका आयोजन वर्ष 2021 के लिए टाल दिया गया है, और अब इनका आयोजन होगा दोस्तों वर्ष 2022 के अंदर। अगले पॉइंट पे आते हैं, सिरिसा बांदला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। भारतीय मूल की ये दूसरी महिला है, और इन्होंने 11 जुलाई को अरबपति सर रिचर्ड ब्रेनसन जो कि प्रथम अरबपति हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, उनके साथ सिरिसा बांदला भी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा, जो कि नेपाल के 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बने हैं, और इन्होंने प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो ली है 13 जुलाई को। दोस्तों, इनको विश्वास मत पारित करना था, विश्वास मत हासिल करना था, जो कि इन्होंने जो विश्वास मत है वो भी जीत लिया है। तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री अगर पेपर में पूछा जाए तो वो है शेर बहादुर देउबा। अगला पॉइंट है, लद्दाख बना देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, लद्दाख देश का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% लोगों का कोविड वैक्सीन का प्रथम जो टीकाकरण है वो किया जा चुका है। अगले पॉइंट की बात करें, पीयूष गोयल को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। इनसे पहले ये जो कार्यभार था वो था दोस्तों थावरचंद गहलोत के पास, जिन्हें अब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री में जगह दी गई है, और पीयूष गोयल जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको अब बीजेपी ने राज्यसभा में सदन का नेता बनाया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ग्रेन एटीएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक बार पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी है। ग्रेन एटीएम जो कि हरियाणा में लगा है, और ये देश का पहला ग्रेन एटीएम है, और इसको लगाया है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। दोस्तों, यह मशीन एक बार में 70 किलो तक अनाज
5 से 7 मिनट में निकाल सकती हैं। और इसमें 3 प्रकार का अनाज जो है वो उपलब्ध होगा, जो रहेगा गेहूं, चावल और बाजरा के रूप में। दोस्तों, इस ग्रेन एटीएम का जो शुभारंभ है वो किया है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। अगले पॉइंट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी जो है वो भारतीय पत्रकार है और अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान उनकी हत्या हुई है। दोस्तों, इनकी हत्या जो है वो 16 जुलाई को हुई है। और दानिश सिद्दीकी, जिनको पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार मिला था सन 2018 में। पेपर में पूछा जाएगा हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार की हत्या की गई है, तो वहां ऑप्शन में आपको दानिश सिद्दीकी का नाम मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, पटना बिहार में बनेगा ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जो कि एशिया का ये पहला अनुसंधान केंद्र होगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन, जिसका अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा पटना बिहार के अंदर। अगले पॉइंट पे आते हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसका नाम बदला गया है और अब इसका जो नया नाम है वो रखा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। दोस्तों, इसका जो नया नाम है वो 16 जुलाई को इसके नाम की घोषणा की गई है। यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, कमेंट करना है। आपको बताना है कि भारत के अंदर कुल कितने हाई कोर्ट हैं। भारत के अंदर कुल हाई कोर्ट की संख्या आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और ये हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। इन्होंने अपने पद की जो शपथ है वो ली है दोस्तों 15 जुलाई को। बंडारू दत्तात्रेय से पहले हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो थे दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य, जिनको अब त्रिपुरा का राज्यपाल बना दिया गया है। और अगर बात करें बंडारू दत्तात्रेय की, तो उनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुआ है और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से वो अब हरियाणा के राज्यपाल बने हैं और जो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य थे उनको अब फिलहाल त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। दोस्तों, इस योजना को राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना शुरू की गई है 17 जुलाई 2021 को। दोस्तों, इसके तहत सरकार की तरफ से राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा। 1000 रुपये जो है वो प्रति किसान को बाई बैंक इनको ट्रांसफर किया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, रामपा मंदिर जो कि तेलंगाना के अंदर है। दोस्तों, इसका दूसरा नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। रामपा मंदिर को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। आप लोगों को एक क्वेश्चन यहां से बताना है कि अब तक कितनी धरोहर ऐसी है, भारतीय धरोहर ऐसी है जिनको यूनेस्को की सूची में स्थान मिला हुआ है। यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर स्थल भारतीय के कुल कितने हैं, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर।
दोस्तों दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और इनकी नियुक्ति हुई है 27 जुलाई 2021 को। अगले पॉइंट की बात करते हैं कर्नाटक के सीएम। दोस्तों कर्नाटक के नए सीएम बने हैं बसवराज बोम्मई, जिन्होंने अपना पद संभाला है 28 जुलाई को। इन्होंने अपने पद की जो शपथ है वो ली है 28 जुलाई को। और यहाँ के कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है दोस्तों थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने इनको शपथ दिलाई है। और इनसे पहले जो सीएम थे बीएस येदियुरप्पा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021। दोस्तों किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 जो है वो पारित हुआ है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण वाला विधेयक है ये, और ये संसद के अंदर 28 जुलाई 2021 को पारित किया गया है। इसमें बच्चों की देखभाल और गोद लेने से जुड़े मामलों में जिला अधिकारियों और अपर जिला अधिकारियों की भूमिका बढ़ाने का प्रावधान है। और दोस्तों इस विधेयक को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया था। नई नियुक्तियां की बात कर लेते हैं जो नई अपॉइंटमेंट हुई है जुलाई 2021 में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है जनता दल के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों जनता दल जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह जिन्हें ललन सिंह से नाम से जाना जाता है, उनको जनता दल का नया अध्यक्ष 31 जुलाई को नियुक्त किया गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं भारत में अमेरिका के नए राजदूत। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं एरिक गोरेस्टी। एरिक गोरेस्टी। अगले पॉइंट की बात करें नौसेना के उप प्रमुख। नौसेना के उप प्रमुख बने हैं एसन गोरमाड़े। एसन गोरमाड़े को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अगर नौसेना के प्रमुख की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो वो है दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह। अगला पॉइंट है कान फिल्म महोत्सव 2021। दोस्तों कान फिल्म महोत्सव का ये 74वां संस्करण था, जिसका आयोजन फ्रांस में 6 से 17 जुलाई को हुआ है। कान फिल्म महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है टाइटन, और इसका पाम डियोर पुरस्कार है वो मिला है दोस्तों डुकोर नाउ को। और इसका दूसरे दर्जे का जो पुरस्कार है ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, ये 2 फिल्मों को मिला है, जिनमें पहली फिल्म का नाम है ए हीरो और दूसरी फिल्म का नाम है दोस्तों कंपार्टमेंट नंबर 6। कंपार्टमेंट नंबर 6। अगले पॉइंट पे आते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है आशा भोसले को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये पुरस्कार आशा भोसले जी को 29 जुलाई को दिया गया है, और इस पुरस्कार के तहत जो राशि मिलती है वो मिलती है दोस्तों 10 लाख रुपए। अगले पॉइंट की बात करते हैं मानकोर। एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। मानकोर जो भारत की वृद्ध एथलीट हैं, इनका 31 जुलाई को निधन हो गया है। मानकोर चंडीगढ़ की रहने वाली थी, और इन्हें 2020 में भारत सरकार के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। इन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक भी जीते हैं। 101 की एज में इन्होंने काफी स्पर्धाओं में भाग लिया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव जो कि हिंदी और डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका व कवियत्री हैं, जिनका निधन
4 अगस्त 2021 को हुआ है। अगले पॉइंट की बात करें, इंदर नेवी। इंदर नेवी दोस्तों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन 28 व 29 जुलाई को किया गया था। दोस्तों इंदर नेवी याद रखिएगा, इंदर नेवी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो याद रखना है भारत व रूस के बीच का। अगले पॉइंट पे आते हैं, AI फॉर ऑल। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल। दोस्तों इस अभियान की शुरुआत हुई है 29 जुलाई को और इसको शुरू किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बुनियादी समझ बनाने का उद्देश्य है। अगले पॉइंट पे आते हैं, बोल्ड योजना। बोल्ड मीन्स बम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट, जिसकी शुरुआत 4 जुलाई को की गई है और इसकी शुरुआत की है खादी व ग्राम उद्योग ने। दोस्तों इसका उद्देश्य है राजस्थान के मरुस्थलीकरण को कम करना और आजीविका के अवसरों को वृद्धि करना। अगले पॉइंट पे आते हैं, ICC के CEO। दोस्तों ICC के जो वर्तमान CEO हैं उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और वो थे मनु साहनी, भारत देश के मनु साहनी, जिन्होंने ICC के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है और अभी इसके कार्यवाहक CEO नियुक्त हुए हैं जॉर्ज अलार्डिस। जॉर्ज अलार्डिस को कार्यवाहक CEO नियुक्त किया गया है। मनु साहनी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, कोपा कप। काफी इंपॉर्टेंट है। कोपा कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसका 47वां संस्करण 2020-21 का जो कोपा कप है वो 47वें नंबर का था, जिसका आयोजन ब्राजील में 13 जून से 10 जुलाई के बीच हुआ। दोस्तों कोपा कप को जीता है अर्जेंटीना ने। याद रखना है, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि जो फुटबॉल का कोपा कप है वो किस देश ने जीता है, तो अर्जेंटीना ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगले पॉइंट की बात करें, यूरो कप। यूरो कप दोस्तों ये भी फुटबॉल से संबंधित है और इसको जीता है इटली ने, और यूरो कप इटली ने दूसरी बार जीता है। 2020 का ये जो यूरो कप है इसका ये 16वां संस्करण था, जिसका आयोजन 11 जून से 11 जुलाई तक किया गया। और दोस्तों इस कप की शुरुआत 1960 में हुई थी और ये यूरोप कंट्री के विभिन्न देशों के अंदर खेला जाता है। इसका आयोजन विभिन्न देशों के शहरों में किया गया था। अगले पॉइंट की बात करते हैं जिसको आपको स्पेशल नोट करना है। ये चर्चित व्यक्ति हैं, फेमस, हाल ही में न्यूज में है, नाम है बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच। दोनों ये पति पत्नी थे। बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है, उन्होंने 3 अगस्त को अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। दोनों की आपसी सहमति से ये तलाक हुआ है और ये दोनों चर्चा में है, तो पेपर में इनके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। बुक्स की बात करते हैं। पहली बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर, जिसके लेखक हैं अमर्त्य सेन। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की ये बुक है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। अगली बुक की बात करें तो इसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। दोस्तों इस बुक की लेखिका है इंदिरा नूई। पेप्सिको की CEO इंदिरा नूई, माई लाइफ इन फुल जो कि वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसको लिखा गया है।
अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी के कोच को कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 जुलाई को भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतता है उसके कोच को इनाम के रूप में धनराशि दी जाएगी, जो कि स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के कोच को 12.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, रजत पदक विजेता खिलाड़ी के कोच को 10 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी के कोच को 7.5 लाख रुपए धनराशि जो है वो दी जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है। दोस्तों ये 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इसके प्रथम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो बने हैं अमित शाह और राज्य मंत्री जो हैं वो नियुक्त हुए हैं दोस्तों BL वर्मा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली नोट कर लीजिएगा। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में किस नए मंत्रालय का गठन हुआ है, तो वो है सहकारिता मंत्रालय। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत के किस राज्य में पहली अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 में किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों देहरादून उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त हुए हैं डॉक्टर अनिल खुराना। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत की किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने और ये क्वेश्चन SI कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकन युवा टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन टेनिस ओपन प्रतियोगिता में जूनियर एकल खिताब जीता है, तो ये जीता है दोस्तों भारतीय मूल के समीर बनर्जी ने। चलिए अब बात करते हैं जुलाई माह के जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनकी। देखिएगा दोस्तों, मोस्टली HSC या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, यहां से जो इंपॉर्टेंट डे हैं वो पूछे जाते हैं। तो जुलाई माह का पहला जो दिवस है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस होता है। 19 जुलाई की बात करें बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 26 जुलाई की बात करें तो दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल 22वां कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। 28 जुलाई की बात करें तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 29 जुलाई की बात करें दोस्तों तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिएगा, अगर मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की बात करूं तो अभी तक 1 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई और 26 व 28 जुलाई को पिछले 5-6 साल के जो एग्जाम हैं उनमें इन दिवस को किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जुलाई माह के जो दिवस हैं, तो आप इनको जरूर अलग से किसी पेज पे नोट करें ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों ये थी जुलाई माह की फुल करंट अफेयर। यहां से ओलंपिक को मैंने अलग रखा है जिसकी नई वीडियो जल्द ही इस चैनल पे आ जाएगी। इसकी PDF आप
टेलीग्राम का जो चैनल है कैरियर क्लासेज चोपटा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।